Assalamualaikum dear students. Hope you are Almighty Allah grace. So listen beta, as you know in the earlier class I discussed with you that is the air pollution. Yeah, and the causes are sources of air pollution. So generally मैंने वहाँ पे आपको mention किया है कि contamination of air, or we can say that when this any assemblage of harmful poisonous gases in the atmosphere, and these harmful gases have the negative impact on our this fluorophone or the environment, so then it is known as the air pollution. So generally आप देखो जो बहुत से पॉइजनस बेसिस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और अदर दीज पोल्यूटेंट गैसेस वो जो रिलीज होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और ये हमारे एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। तो इनकी असेंबलेज की वजह से वहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ एयर होती है, तो हम इनको जनरली बोलते हैं कि ये एयर पोल्यूशन है, क्योंकि अब ये एयर जनरली आप देखो क्वालिटेटिव नहीं रहा बल्कि हार्मफुल बन चुका है, या आप देखो कंटेमिनेशन हो चुकी है। तो या इसमें हम ये भी बोल सकते हैं चेंज आ चुकी है और वो चेंज हमारे लिए हार्मफुल है, तो जनरली इसको एयर पोल्यूशन कहा गया। तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन या काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आपको मैंने वहां पे बोला, बहुत सारे सोर्सेज मैंने मेंशन किए हैं। तो वन ऑफ द सोर्सेज दैट इज द इंडस्ट्रियल स्वेल्टिंग प्लांट्स। अगर हम स्वेल्टिंग प्लांट्स की बात करेंगे, जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, या कॉपर स्वेल्टिंग प्लांट्स है, या एल्युमिनियम स्वेल्टिंग प्लांट्स है, तो जहाँ पे मिनरल्स को स्वेल्ट किया जाता है और उसको, तो वहां पे आप देखो बहुत सारे दिस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स टू रन द मशीनरी, और वहां पे आप देखो बहुत सारे दीज पोल्यूटेंट गैसेस रिलीज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट या हमारे एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है। उसके बाद आप देखो दिस ब्रिक लिनन्स, जो आप को पता है ब्रिक लिनन्स होते हैं जहाँ पे आप ईंटों को आपको बेक्ड किया जाता है, तो वहां पे बहुत सारे पॉइजनियस गैसेस रिलीज होते हैं, तो वो भी एक काज है। उसके अलावा पेपर फैक्ट्रीज है, या जितने भी जनरली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज की बात हम करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, तो अगर हम उनकी बात करेंगे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो रेस्पॉन्सिबल है इस एयर पोल्यूशन के लिए। और उसके अलावा आप देखो दीज सॉलिड पोल्यूटेंट्स भी रिलीज होते हैं, खाली गैसेस नहीं है बल्कि कुछ सॉलिड पोल्यूटेंट्स हमारे एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। तो जनरली अगर हम सॉलिड पोल्यूटेंट्स में देखेंगे बेटा, तो आप देखो माइनिंग एक्सट्रैक्शन से कुछ गैसियस पोल्यूटेंट्स और सॉलिड पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं ड्यू टू केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल डस्ट, या सीमेंट प्लांट से आप देखो, या उसके अलावा आप देखो जो भी अदर प्लांट्स है जहाँ बहुत सारी डस्ट वगैरह या वो रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो आप देखो ये इनकी वजह से, इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से, इन दीज सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, और ये हमारे फ्लोरोफाना के हेल्थ पे असर डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप देखो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, तो हमारा एयर कंटामिनेटेड बन जाता है। अब उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, या हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है। सो अनदर द सोर्स और कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द टॉक्सिक लीकेजेस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्लांट्स। तो आप देखो जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स, आप देखो बहुत सारे टॉक्सिक लीकेजेस होते हैं। टॉक्सिक लीकेज मीन्स आप देखो जो कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है, तो उस इंडस्ट्रियल प्लांट में कोई किसी टैंक में, यानी बेटा आप देखो किसी टैंक में कोई गैस स्टोर है, कोई पॉइजनियस गैस स्टोर है, और वनस ये पॉइजनियस गैस, यानी जो ये पॉइजनियस गैस स्टोर होता है जो किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पॉइजनियस गैस आप देखो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, या आप देखो किसी मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई केमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कभी अनफॉर्चुनेटली आप देखो कभी ये एक्सीडेंटली आप देखो, या हम देखेंगे टेक्निकल फेलियर की वजह से या केयरलेस की वजह से, कभी आप देखो जो एम्प्लॉयज वहां पे होती है उनकी केयरलेस की वजह से कभी उनको टेक्निकल फेलियर हो जाता है, तो ये पॉइजनियस गैस लीक आउट होता है। तो आप देखो इस इंडस्ट्री से, इस प्लांट से जब ये लीक होता है, तो आप देखो ये सराउंडिंग को नेबरहुड के एटमॉस्फेयर में आप देखो पॉइजनियस गैसेस कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को, यहाँ के फ्लोराफाना एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स या एयर की क्वालिटी डिग्रेड होती है। तो यहाँ से आप देखो बहुत हमें इस ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है, हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हमारे फ्लोरोफाना या सुफीशी जितने भी है, तो उन पे आप देखो उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती है। तो ये भी एक सोर्स है पॉइजनियस, सॉरी ये भी सोर्स है दिस एयर पोल्यूशन का। सो वही हम लिखते हैं कि जो एयर पोल्यूशन होती है टॉक्सिक लीकेजेस, यानी टॉक्सिक लीकेज कभी होते हैं, कोई वो टॉक्सिक गैस कोई भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, या और बाकी जो गैसेस होते हैं टॉक्सिक गैसेस होते हैं वो इंडस्ट्रियल प्लांट से कभी लीक होते हैं, और ये इनकी वजह से आप देखो वहां पे हमारे एयर की पोल्यूशन
वजूद में आती है। तो या दूसरा हम बोलेंगे यहाँ पे इस टॉक्सिक लीकेज की वजह से आप देखो हमारे फ्लोरा फाना या एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दूं तो दैट इज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत सारे हम देखेंगे जो इंडिया की स्टेट एमपी मध्य प्रदेश में आप देखो एक फैक्ट्री थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड इसका नाम था। इस यूनियन कार्बाइड में बेटा किया क्या जाता है, यहाँ पे ये एक्चुअली इंसेक्टिसाइड्स और दिस पेस्टिसाइड वगैरह बनाती है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज बनाने के लिए हमें बहुत सारी केमिकल्स का यानी केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यही यूनियन कार्बाइड जो भोपाल में है, तो यहाँ पे आप देखो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट यानी एक टैंक में स्टोर था। ये मिथाइल आइसोसाइनेट एक केमिकल है, एक गैस है। तो ये इस्तेमाल किया जाता था कुछ इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्रियल प्लांट में, इस केमिकल प्लांट में। तो आप देखो जो ये टैंक में स्टोर था तो उनको यहाँ पे लीक आउट हुआ, यहाँ पे बोलट यानी कहा जाता है कि बोलट हुआ, एक स्क्रू हम दूसरे या ढक्कन हम बोलेंगे कि इसका फट गया, तो जिसकी वजह से ये लीक हुआ। तो जब आप देखो इस लीकेज की वजह से आप देखो अराउंड 3000 पीपल मर गए। आप देखो ये 3000 और बहुत सारे यानी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आप देखो लॉस ऑफ देयर विजन, दिस इम्पेयर्ड इम्यूनो सिस्टम, या वो बेकार हो गए फिजिकली मेंटली, वो बेकार, अगर वो जिंदा है लेकिन वो बहुत सारे यानी उन पे नेगेटिव इंपैक्ट्स आ गए। या फ्लोरा फाना जो इर्द गिर्द है उसके अलावा 3000 पीपल यानी एस्टिमेट में आएगा कि मर गए। क्यों वो मर गए, क्योंकि जो उनके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर था उसमें आप देखो पॉइजनस गैस यानी यहाँ पे इवॉल्व हुआ, यहाँ पे पॉइजनस गैस की असेंबलेज हो गई और इसने आप देखो नेगेटिव, आप देखो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आ गई, कोई पॉइजनस गैस अब आ गया, हमारे एटमॉस्फेयर में कंटेमिनेशन हो गई MIC की, और इसने आप देखो ये चेंज इसकी सीम्स टू बी हार्मफुल। इस चेंज से हमारे यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट, इस चेंज हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम इसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन। सो ये भी आप देखो बेटा, कभी आप देखो गैस वेल्स कभी या और कोई प्लांट में आप देखो कोई भी पॉइजनस गैस लीक आउट होता है, टेक्निकली यार इंटेंशनली फेलियर हो जाता है वहां पे या लापरवाही होती है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होती है। उसके बाद आप देखो हम एक और सोर्स जो होता है एयर पोल्यूशन का, दैट इज द एग्रीकल्चर। बेटा अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द यानी दिस कॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आप देखो खाली एयर की पोल्यूशन नहीं होती है, अदर के लिए भी पोल्यूशन हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं ऑन द कमर्शियल स्केल, सो वी यूज द लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं जो सॉइल को और वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर रहे हैं। उसके अलावा इस एग्रीकल्चर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ क्रॉप यानी क्रॉप की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, या हम इसको बोलते हैं कि मार्केट के लिए इसको एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, सो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वी यूज द पेस्टिसाइड्स यानी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। और ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वाटर बॉडीज और एनवायरनमेंट में आप देखो दिस सॉइल्स के अलावा आप देखो हमारे एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर की कंपोनेंट को यानी दिस प्रॉब्लम कर रही है, उसको कंटेमिनेट कर रही है। तो ड्यू टू यूज ऑफ दिस हाई दिस पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिग्रेड होती है। तो चाहे आप देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो, चाहे आप देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, चाहे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, वहां पे भी आप देखो सॉलिड लिक्विड एस्ट यानी पोल्यूटेंट्स होते हैं, या बहुत सारे आप देखो अदर भी यानी दीज सोर्सेस होते हैं जो इंडस्ट्री से गैसेस वगैरह, या आप देखो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है, तो ये बहुत सारे आप देखो हमारे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है। ये वन वे और अनदर वे कुछ पॉइजनस गैसेस को एटमॉस्फेयर में असेंबल करा रहे हैं, और जिनकी असेंबलेज की वजह से हमारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाते हैं, तो या हम बोलेंगे जनरली दैट कॉजेस द एयर पोल्यूशन। सो यहां पे हम देखेंगे इनसे आप देखो एयर पोल्यूशन एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर एज अ होल। अब देखो जो ये एयर पोल्यूशन होती है, यानी इस एयर पोल्यूशन से क्या होता है, इस एयर पोल्यूशन से बेटा आपको पता है कि एडवर्स मींस नेगेटिव, एडवर्स मींस खराब, ये एडवर्स इफेक्ट कर रहे हैं किस पे, यानी फ्लोरोफाना पे। फ्लोरोफाना यानी यही एयर पोल्यूशन, जब एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए या गोइंग टू एक्सटिंक्ट। अगर आप देखो हमारे एटमॉस्फेयर में एक कंपोनेंट है, यानी एटमॉस्फेयर कंपोनेंट में पोल्यूशन जब आती है, तो इसकी पोल्यूशन की वजह से, इसके कंटेमिनेशन की वजह से बहुत सारे फ्लोरा में ऐसे जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिनके हेल्थ पे हजारियस इफेक्ट आ जाते हैं, जिनके एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो जिसकी वजह से आप देखो बहुत सारे फ्लोरोफाना को प्रॉब्लम्स
सर्वाइवल में आती है तो बहुत सारे आप देखो जो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो यानी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या गोइंग टू एक्सटिंक्ट है यानी एंडेंजर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट है। खाली आप देखो ह्यूमन हेल्थ पे ही खाली एडवर्स इफेक्ट नहीं है, फ्लोरा फाना एनिमल्स वगैरह उनकी क्वालिटी पे भी, क्योंकि हमें एक क्वालिटेटिव एयर नहीं मिल रहा, हमें एक क्वालिटेटिव ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। उसके अलावा आप देखो इस एयर पोल्यूशन से दिस असेंबलेज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन, यानी जब ये एयर पोल्यूशन होती है असेंबलेज ऑफ वजह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो एयर पोल्यूशन ही हम बोलेंगे एक साइड में कौन, यानी हमारे एयर में असेंबलेज CO2 की होती है, तो दूसरे साइड में ये आप देखो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट कर रहा है, ये एवरेज इंक्रीज टेम्परेचर, तो ये भी हम रिलेटेड है एयर पोल्यूशन से। अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम देखेंगे इट इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर सॉरी दिस एयर पोल्यूशन, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रही है वो एक्सेलरेट कर रही है मेल्टिंग ऑफ आइस यानी थॉइंग ऑफ आइस को एक्सेलरेट कर रही है। या उसके अलावा आप देखो ग्लोबल वार्मिंग हम देखेंगे कि जो आप देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर लॉट ऑफ स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव, बहुत सारी स्पीशीज हाई टेम्परेचर में सर्व नहीं, वो एक्सटिंक्ट हो गई है। तो ये काजेस है, ये प्रॉब्लम्स है एयर पोल्यूशन के। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, काजेस क्या है, प्रॉब्लम्स में आप देखो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, एडवर्स ऑन द फ्लोरा फाना ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड दिस assemblage of this air pollutant that is CO2, it causes the global warming causes the increase in temperature and many species are going to extinct extinct already। या due to this air pollution lot of glaciers are melt, यानी इससे pollution से glaciers भी melt होंगे, हम air pollution को ये responsible ठहराएंगे। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे बहुत सबसे important सबसे जो adverse effect जो है कि ये हमारे यहाँ पे आप देखो हमारे सर्वाइवल को, आइडिया ऑफ सर्वाइवल को मेंटेन नहीं कर रहा। अर्थ पे जो आइडिया ऑफ सर्वाइवल है उसको मेंटेन करने में अगर एयर पोल्यूशन होगी आइडिया ऑफ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट में, हम देखेंगे इट ड्यू टू एयर पोल्यूशन ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ दिस एयर, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया ऑफ सर्वाइवल। और तीसरा पॉइंट हम ये बोलेंगे एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन्स होती है। जब एयर पोल्यूशन ज्यादा होती है एसिड रेन, तो हमारे बिल्डिंग्स को खतरा आता है। मैंने बोला ना ह्यूमन हेल्थ वगैरह के अलावा हमारे मॉन्यूमेंट्स में, हमारे बिल्डिंग्स में, तो अगर एयर में कंटेमिनेशन ज्यादा हो गई तो आपको पता है कि एसिड रेन्स, जो एसिड रेन्स आप देखो क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है और बहुत सारे स्पीशीज को एसिड्स डैमेज कर रहे हैं। और उसके अलावा आप देखो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रोड्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स को ये डैमेज कर रहे हैं। तो बेटा आपको याद रखना ये खाली ह्यूमन हेल्थ के इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन हमें पॉइजनस गैसेस होती है। स्पीशीज आप देखो इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं तो उनको साथ साथ में पॉइजनस गैसेस होते हैं, वो खाली नहीं होती है। तो इनकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जैसे एसिड रेन्स वजूद में आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वजूद में आती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग, नाइट्रस ऑक्साइड कम रिलीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो ये भी आप देखो अगर ग्लोबल वार्मिंग कंटेमिनेशन से ही हो जाती है एक्चुअली, तो उसको भी हम यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल आने की, उससे मेल्टिंग ऑफ आइस होती है ज्यादा। और उसके अलावा बहुत सारे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर बहुत सारे स्पीशीज जो उसमें अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। सो दिस वाज द अबाउट द एयर पोल्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेटा दैट इज द वाटर पोल्यूशन। अब उसके बाद आप देखो इंडस्ट्रीज में एक्चुअली आपको रिस्पांसिबल है, इंडस्ट्रीज कौन कौन से पोल्यूशन करा रहे हैं। इंडस्ट्री जनरली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल। इंडस्ट्रीज खाली एक ही पोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल नहीं है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री हो, या कोई सर्विस इंडस्ट्री हो। मैं आपको ऐसे ही समझाऊं, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो भी आप देखो हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कराने में रोल अदा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कोई सर्विस इंडस्ट्री हो जैसे बैंकिंग वगैरह, या उसके अलावा आप देखो दिस टूरिज्म वगैरह, ये भी कुछ हद तक यानी रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूशन के लिए। और उसके अलावा देखो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, ये भी रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, माइनिंग वगैरह, या उसके बाद अलावा हम देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर वगैरह, इनसे भी बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं। तो इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन होते हैं। तो जनरली 4 टाइप्स पोल्यूशन, उनमें एक एयर पोल्यूशन हमने पढ़ा जो इंडस्ट्रीज की वजह से होती है। तो उसके अलावा हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन। सो लिसन बेटा, जो वाटर पोल्यूशन होती है तो वाटर पोल्यूशन को हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट जो वाटर पोल्यूशन होती है, सिमिलरली आप देखेंगे कंटेमिनेशन इन द वाटर, यानी जब वाटर में कंटेमिनेशन होगी एंड आर दिस कंटेमिनेंट्स जब असेंबल होंगे वाटर में और उनकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएंगे तो दैट इज नोन एज ए वाटर पोल्यूशन। व्हेन द वाटर इज नॉट दिस फिट फॉर यूज, जब आप देखो वाटर है लेकिन इसकी क्वालिटी, क्वांटिटेटिव तो वाटर है लेकिन क्वालिटी इसकी जब डिग्रेड हो जाती है, क्वालिटेटिव वाटर पीने के लायक नहीं है, ड्रिंकिंग के लायक नहीं है, इरिगेशन के लायक नहीं है, तो हम बोलेंगे इसको
वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। व्हेन द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिग्रेडेड, जब वाटर की क्वालिटी डिग्रेडेड है, नॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर कम हो जाए तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे ड्रॉट है, तो वो दूसरा पॉइंट है। क्वांटिटी के हिसाब से अगर वाटर डिक्रीज हो जाए, लेकिन जब वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए एंड दिस डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन, हम इसको बोलेंगे वाटर। व्हेन द वाटर इज फिट नॉट फिट फॉर कंजप्शन, जब वाटर फिट कंजप्शन नहीं है, फिट क्यों नहीं है कंजप्शन के लिए, तो इसमें आप देखो जनरली ड्यू टू सम सोर्सेज, ड्यू टू सम दीज सोर्सेज, इसमें कुछ कंटेमिनेंट्स, इसमें कुछ पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हमारे माइनिंग एक्टिविटी या हमारी आप देखो अदर एक्टिविटीज की वजह से, दैट इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से आप देखो इसमें कंटेमिनेट होते हैं, और ये वाटर आप देखो अवेलेबल है लेकिन फिट फॉर कंजप्शन नहीं है, सो दैट इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन। सो वी कैन से कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड दिस ड्यू टू सम industries, agriculture activities and any other these activities, so that is known as the water pollution. And when the water is polluted, it is not fit for consumption because of contamination, because of dissolve of many these contaminants। contaminants वो होते हैं highly poisonous contaminants होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, हम इसको water pollution बोल सकते हैं। So water is caused by organic and inorganic industrial wastages। जो water pollution है is caused by, यानी इसकी जो ये cause होती है, वो मैंने बोला water pollution किसको बोलते हैं। अब cause क्या है, caused by organic and inorganic wastes of industries। आप देखो जो बेटा, क्योंकि जो इंडस्ट्री ही रेस्पॉन्सिबल होती है, मैंने वहां पे बोला इंडस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, दिस एयर पोल्यूशन के लिए। इनसे इंडस्ट्री से 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन, अब यही इंडस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए। तो आप देखो जो इंडस्ट्रीज से कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक, बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक वो हो गए जो हम बोलेंगे जो हम एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल से, यानी जो प्रोडक्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स से रिसीव किए जाएंगे, सो दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो और जो हम केमिकली तैयार करेंगे, जो एनिमल्स और प्लांट से नहीं बट केमिकली, हम इनको केमिकल्स का इस्तेमाल करके उनको बनाएंगे, उनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और दूसरे में हम देखेंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो जिस कंपोनेंट है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा जनरली तो उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे याद रखना आपको कार्बन, या दूसरे वर्ड में जो डेरिवेटिव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है फ्लोरोफाना से डिराइव किए जाते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड इनऑर्गेनिक होते हैं। तो इंडस्ट्री से आप देखो दोनों ऑर्गेनिक भी कुछ रिलीज होते हैं और कुछ वेस्टेज इनऑर्गेनिक रिलीज होते हैं। इंडस्ट्रीज जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत सारे वेस्टेज पैदा होते हैं, और ये वेस्टेज आप देखो कभी आप देखो ये ऑर्गेनिक के फॉर्म में होते हैं, इनऑर्गेनिक, यानी कभी इनके वेस्टेज होते हैं जब वो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स, इनके एनिमल और प्लांट वेस्टेज जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया और उनकी वेस्टेज की वजह से ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। कभी आप देखो ये इंडस्ट्रीज कुछ केमिकल्स बनाते हैं तो कुछ इनऑर्गेनिक, यानी वहां से वेस्टेज निकलती है। तो यही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जब वहां पे निकल रही है, तो ये हमारे इर्द गिर्द आप देखो ये वेस्टेज ये फाइनली रीच्ड होते हैं वाटर बॉडीज में, चाहे रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में या ओशंस में फाइनली। तो ये वहां की इस वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है, यानी ये कंटेमिनेशन कर रही है। सो ड्यू टू दिस assemblage of or going of these organic inorganic wastes by the industry, जो इंडस्ट्री से निकल रही है into the water bodies, and the water is contaminated, water is not fit for consumption, so that is known as the generally water pollution. So contamination due to organic and inorganic in the water bodies, industrial waste, जो inorganic organic wastes निकल रही है इंडस्ट्री से, तो उनकी वजह से वाटर कंटेमिनेट होता है, हम इसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। सो यहाँ पे आप देखो बहुत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर। और ये एफ्लुएंट्स यानी एफ्लुएंट्स मीन जो ये दीज वेस्टेज होते हैं, जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो वेस्टेज पैदा होती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, और ये डिस्चार्ज होते हैं रिवर्स में, वाटर बॉडीज में, और ये रिवर की क्वालिटी डिग्रेड होती है, वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होती है, तो जिसकी वजह से हम इसको वाटर पोल्यूशन में बोलते हैं। कि द मेन कल्प्रिट्स इन दिस आर रिगार्ड आर दी पेपर, पल्प एंड केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्रीज। अगर हम देखेंगे जो कॉजेज है इसके लिए, यानी जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्टेज इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फाइनली डिस्चार्ज होते हैं, ये एफिलेंट्स होते हैं, ये वेस्टेज होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये फाइनली रीच होते हैं रिवर्स में, और ये वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पानी में पहुंचाना, पानी की वाटर बॉडी में पहुंचने के बाद आप देखो इसकी क्वालिटी को डिग्रेड, इसको फिट फॉर कंजप्शन नहीं कर रहे, इसको
क्वालिटेटिवली डिग्रेड कर रही है, तो दैट इज द वाटर पोल्यूशन। जो कॉजेज है इसके लिए, यानी कौन कौन से कॉजेज है इस वाटर पोल्यूशन के लिए, तो जो इंडस्ट्रीज है, मैं जनरली बात कर रहा हूं इंडस्ट्रीज में कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो द मैन कल्प्रिट्स, यानी जो इसके जुर्मदार है, जो इसके हम देखेंगे कसूरवार है, जो इसको वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उनमें सबसे हम देखेंगे जो पेपर एंड पल्प, यानी एक देखो पेपर इंडस्ट्रीज। आप देखो पेपर इंडस्ट्रीज से जो पेपर मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इसके बहुत सारे एफिलेंट्स, इसके बहुत सारे वेफलेंट सॉलिड वेस्ट्स जो फाइनली रीच होते हैं रिवर में, जो इसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखो पल्प वगैरह, जो पल्प निकाला जाता है वुड के अंदर से, जिसको पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या अदर प्रोडक्ट, ये इसके वेस्ट्स फाइनली रीच होते हैं दीज वाटर बॉडीज में। उसके अलावा आप देखो केमिकल्स, आप देखो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे आप देखो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होते हैं, जब वो रिफाइनिंग कर रहे हैं पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स आप देखो रिलीज होते हैं कहां से, केमिकल इंडस्ट्रीज से। पेट्रोलियम मैं आपको बोलूंगा रिफाइनरी इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, चाहे ये सॉलिड एफिलेंट्स हो या लिक्विड एफिलेंट्स हो। किसी इंडस्ट्री से आप देखो बहुत सारी सॉलिड वेस्टेज होती है, किसी इंडस्ट्री से आप देखो बहुत सारी लिक्विड वेस्टेज होती है। अगर हम गैसियस वेस्टेज को देखेंगे वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, क्योंकि गैसेस तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, लेकिन सॉलिड लिक्विड वेस्टेज जो फायदा हो गई इंडस्ट्री से, चाहे पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे पल्प इंडस्ट्री हो, चाहे कोई केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल हो पेपर वगैरह, तो ये सॉलिड और लिक्विड फाइनली रीच होते हैं वाटर बॉडीज में, और ये इनको थ्रो कर रही है, यानी अनट्रीट कर रही है। कभी आप देखो ये इंटेंशनली भी कर रही है, अगर ये अनइंटेंशनली नहीं कर रहे, कभी यानी सॉरी कुछ इंडस्ट्री नहीं कर रहे, लेकिन कुछ इंटेंशनली कर रही है। इनके जो आप देखो वेस्टेज होते हैं, जो इनको डिस्चार्ज करना होता है वेस्टेजेस, वो वेस्टेजेस का जो डिस्चार्ज होता है वो आउटलेट होता है इनटू द रिवर्स, इनटू द वाटर बॉडीज। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके लिक्विड्स और सॉलिड वेस्टेज, जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जनरली वहां से निकल रही है, और वो सॉलिड और लिक्विड वेस्टेजेस वो फाइनली होते हैं, वो अनट्रीटेड होते हैं, उनको वो ट्रीट प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। प्रॉपर्ली मींस उस वेस्टेज को अगर हम प्रॉपर्ली जहां पे उसको डिकम्पोज कराना, अगर हम उसको प्रॉपर जगह पे डिकम्पोज करेंगे तो शायद वाटर पोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या आप देखो बहुत सारे वेस्टेज को अनट्रीटेड यानी ऐसे ही छोड़ा जाता है, खुदा के हवाले छोड़ा जाता है, और ये रिवर्स और वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से आप देखो ये अनट्रीटेड एफिलेंट्स ये फाइनली रीच होते हैं वाटर बॉडी, और ये contamination of water. So these are these chemical industries हो, चाहे पेपर इनसे या पल्प इंडस्ट्रीज हो या पेपर इंडस्ट्रीज हो। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे और भी बहुत सारे हैं, डाइंग, आप देखो जो डाइंग इंडस्ट्रीज है, जो यानी टेक्सटाइल्स वगैरह को बनाने के लिए डाइंग इस्तेमाल करे, बहुत ज्यादा डाइंग आप देखो जो वेस्टेज डाइंग होती है वो रिलीज होती है, उसको रिलीज होने के बाद आप देखो ये फाइनली रीच होता है वाटर बॉडीज में। इनमें आप देखो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, या उसके अलावा देखो यूरेनियम प्रोडक्ट्स, आप देखो जो यूरेनियम प्लांट्स है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप देखो बेटा जब न्यूक्लियर रिएक्टर में आप देखो यूरेनियम को जब जलाया जाता है तो वहां से बहुत सारे जो वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में हीटेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हीटेड वाटर ये रिलीज किया जाता है ओशंस में, ये रिलीज किया जाता है रिवर में। और ये हॉट वाटर, एक तो आप देखो हॉट वाटर होता है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दूसरा आप देखो इसके बहुत सारे रेडिकल्स होते हैं, बहुत सारे आप देखो एटम्स होते हैं, न्यूक्लियर एटम्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की सॉरी जो हमारे वाटर बॉडीज को होता है, चाहे न्यूक्लियर प्लांट्स हो जहां पे आप देखो चाहे डिटर्जेंट कंपनीज हो, चाहे इलेक्ट्रो प्लेटिंग इंडस्ट्रीज हो, या डाइज हो, पल्प हो, केमिकल टेक्सटाइल्स वगैरह, ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल है दीज वाटर पोल्यूशन के लिए। क्यों? इन डाइंग टेक्सटाइल्स, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स एंड सोप्स लाइक मेटल्स, मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, चाहे कोई इंडस्ट्री सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बना रही है, सॉरी चाहे कोई इंडस्ट्री आप देखो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बना रही है, सिंथेटिक केमिकल्स बना रही है, डिटर्जेंट्स बना रही है, सोप्स बना रही है, केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, टेक्सटाइल्स बना रही है, डाइंग कर रही है, टेक्सटाइल्स को स्मेल्टिंग कर रही है, या प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी कर रही है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो बहुत सारे लिक्विड और सॉलिड रिलीज होते हैं फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज, और एंड दीज सॉलिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट्स फाइनली रीच्ड इन द वाटर बॉडीज एंड कॉजेस दिस वाटर पोल्यूशन। इनकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन, जो आप देखो मैरीन एनिमल्स है, जो आप देखो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है, या और कोई इकोसिस्टम है, एंड इट हैज द सीवियर थ्रेट बाय दिस
वाटर पोल्यूशन, एक्वेटिक एनिमल्स को आप देखो ना उनकी प्रॉपर रिप्रोडक्शन होती है, ना उनकी स्पॉनिंग ऑफ दीज एग्स होते हैं, ना उनकी आप देखो एक्सटिंक्ट होते हैं। ये इनके नेगेटिव इंपैक्ट्स है उस एक्वेटिक लाइफ। बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ आप देखो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ड्यू टू दिस वाटर पोल्यूशन, यानी जो इंडस्ट्री से वाटर पोल्यूशन होती है उसकी वजह से आप देखो बहुत सारी एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स या दूसरे एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो गई ड्यू टू पोल्यूशन कॉजेज इन द वाटर बाय द इंडस्ट्रीज। सो ओके बेटा, दिस वाज द अबाउट द वाटर पोल्यूशन।